चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरे नमः। स्त्रियाणां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत्। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे क्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम। कल के श्लोक में हमने देखा कि तामस ज्ञान के लिए हमने देखा कि उसके लिए उपमंडू का उदाहरण देखा था कि जो एक ही दृष्टि में सोचता है अर्थात जो प्रेत इत्यादि की उपासना में रहता है। हाथ आने की जगह हो तो आ जाओ या जोर से बोलो। वो उससे मतलब वो जो ज्ञान है वो तामस ज्ञान है। अब यहाँ से 3 श्लोक 23-25 तक अनुष्ठेय कर्म के सात्विक आदि 3 भेद कहते हैं। अनुष्ठेय आदि कार्य के सात्विक आदि 3 भेद बताते हैं। सात्विक राजस तामस। नियतम संगरहितम अरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। फल की इच्छा नहीं रखने वाले मनुष्यों द्वारा जो आसक्ति रहित और राग द्वेष रहित नियत कर्म किए जाते हों उनको सात्विक कहा जाता है। तो अब सात्विक किसे कहा जाता है तो उसे बताते हैं कि पूर्व में भी सात्विक को बताया था कि फल की इच्छा रहित जो हो और ऐसे मनुष्यों के द्वारा उसमें आसक्ति रहित मतलब फल की आसक्ति रहित और राग द्वेष रहित जो कर्म किए जाते हैं वो सात्विक है। विवेचन। श्रुति में अपने वर्ण और आश्रम के लिए जो नियत अर्थात नियमानुसार करणीय कर्म कहे गए हैं वे कर्म मैं करता हूँ। इस आसक्ति के बिना तथा कर्म से प्राप्त होने वाले यश और अपयश के प्रति प्रीति अथवा द्वेष बिना फल की इच्छा नहीं रखने वाले पुरुष के द्वारा किए गए हो तो वे कर्म सात्विक कहे जाते हैं। अर्थात यहाँ पे जो श्रुति जिस प्रकार कर्म करने का विधान करती है विधि, तो जो विधि के अनुसार किया गया जो कर्म है और उसमें अभिमान नहीं रखने वाला कि ये कर्म का कर्ता मैं हूँ, ये मैंने कर्म किया है, आसक्ति रहित उस कर्म में आसक्ति न रखने वाला अर्थात उसके फल की आशा न रखने वाला और यश और अपयश के प्रति मतलब उस कर्म को करने से उसका यश बढ़ेगा या उसकी निंदा होगी, तो इन सब गुणों का मतलब उसके अंदर इन सब विषयों की चिंता न रखकर और प्रीति या द्वेष बिना या इस कर्म को करने से प्रीति तो शायद यश की बात है वो समझ में नहीं आया, पर फल की इच्छा न रखने वाला जो पुरुष है ऐसा व्यक्ति वो कर्म को करता है तब वो कर्म सात्विक कहा जाता है। यहाँ पे प्रीति का विषय नहीं समझ में आया, बाकी यहाँ विवेचन संपन्न। सबसे पहली बात तो ये कि नियत कर्म करने वाला होना ये सात्विकता का प्रमुख लक्षण है। नियत यानी जो कहा गया है वो,
जो जिसके लिए करना आवश्यक है, नहीं करने पर दोष होता है, वो नियत कर्म कहे जाते हैं। तो जो सात्विक हैं वो नियत कर्म करते हैं। अनियत, नियत का विरोधी अनियत होता है। अनियत से तात्पर्य ये है कि जो आपको कहा नहीं गया है करने के लिए, ऐसे कर्मों को करने की आपको इच्छा ही क्यों हो रही है। तो अगर जो नहीं कहा गया है उसे भी करने की इच्छा हो रही है तो सीधा मतलब है कि आपके भीतर कुछ कामना है या कुछ प्रतिस्पर्धा है, या जो कहा गया है उसके प्रति कुछ असंतोष है। अन्यथा हमें हमारे लिए जो कहा गया है उसमें हम राजी हैं, ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे कर्म में कुछ कहा है उसको हम कम करें, वो न्यून दोष कहा जाता है। इसी तरह कहा है उससे अधिक करें तो अतिरिक्त दोष कहा जाता है। तो हर कर्म के अंत में न्यूनातिरिक्त दोष परिहार का एक प्रायश्चित करवाया जाता है कि अनजाने में कुछ ऐसा हो जाए कि आहुति हम डालना चाहते हैं, जैसे तुम लोग ब्रह्मचारी का होम करते हो, उसमें 17 आहुतियां होती हैं। अब आहुति करते समय स्वाहाकार से अग्नय स्वाहा, उस समय स्वाहाकार बोलते समय समिधा है वो अग्नि में डालना रह गया, न मम जब बोला तब डल गया। अब ये एक तो ये अन्यथाकरण हुआ, या कभी त्वरा में आहुति के मंत्र का उच्चार शीघ्रता से किया जा रहा है तो उसके अनुसार क्रिया नहीं की जा रही है। तो बोलने पर तो मंत्र में 17 मंत्र बोल गए हम, पर आहुति डालनी 15 ही हुई तो 2 बाकी रहे, न्यून दोष हो गया। कभी ऐसी तरह से अतिरिक्त दोष भी हो जाता है, तो कर्म में ये सब दोष माने जाते हैं। अब अनिच्छया होता है, असावधानीवश हो जाता है तो उसका तो प्रायश्चित किया जाता है, पर खाली बैठे हैं, चलो ऐसे ही ठंड के दिन है और अग्नि प्रज्वलित है, अच्छा सेक मिल रहा है गरम गरम, तो 2-4 चम्मच घी ऐसे ही बैठे बैठे डालते जाओ, 2-4 लकड़ियां ऐसे ही डाल दो तो सिकाई हो जाएगी ऐसा सोचकर। और अगर हम कुछ आहुतियां ज्यादा डाल दें, या गर्मी के दिन है उस समय आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन करके मार्जन कर रहे हैं, मार्जन तो हो गया पूरा मंत्र, पर शरीर को ठंडक की जरूरत है, थोड़े पानी की छींटे और डाल दो तो 1-8 मिनट और छींटे चलाए रखो, प्रोक्षण हो जाए, शरीर में ठंडक मिल जाए। तो ये सब अतिरिक्त दोष कहे जाते हैं, यानी जो नहीं कहा गया है या जो कहा गया है उससे अधिक करना, या जो नहीं कहा गया है वो करना। गुजराती में उसको दोट डापण कहते हैं, अक्कल का ज्यादा इस्तेमाल करती है। तो न्यूनातिरिक्त दोष होते हैं, पर जो सात्विक होते हैं वो ऐसा नहीं करते, जो कहा है सो करो। लोक में ये दोष इतना ज्यादा नहीं माना जाता है, पर शास्त्रीय विधि विधान में ये दोष बहुत बड़ा माना जाता है। क्योंकि आज तुमने जो कहा है उसमें अपने मन से कुछ कम किया या अपने मन से कुछ ज्यादा किया, कल तुम पूरा कर्म का स्वरूप बदल के कुछ नया कर्म करने लग जाओगे, क्योंकि अब तुमको जो अथॉरिटी है, शास्त्र है, उसके वचन में तो तुमको न तो उसका डर है और न उसके प्रामाण्य का बोध है, तो तुम कुछ भी उत्पात कर सकते हो। तो ये दोष वहां ज्यादा माना जाता है। तो जो नियत करते हो तो नियत कर्म है वो सात्विक कहा जाता है। अब उसमें उसकी सात्विकता को और अधिक बताने के लिए वो संग रहित होना चाहिए, राग द्वेष रहित होना चाहिए,
फल की कामना रखकर नहीं करना चाहिए, ये सब बातें जुड़ती हैं तो उसकी सात्विकता परिपूर्ण होती है। यानी नियत कर रहे हैं, हम परधर्म का आचरण नहीं करते हैं, विधर्म का नहीं करते हैं, ये सब सावधानी रखते हुए जो कहा गया है जिसे वो उतना कर्म कर रहा है, पर फलासक्ति है, यानी नजर उसकी ये इसके ऊपर है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वो फलासक्ति है, वो उसकी सात्विकता को कम करती है, वो राजसता की ओर चली जाएगी। इसी तरह राग द्वेष, शास्त्र कहता है इसलिए हमें करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है, उससे हम कृतार्थ होंगे, ये सोचकर नहीं, परंतु राग से, जो अभी पूछा, प्रेम, प्रीति अथवा द्वेष, राग यानी प्रीति, तो वो प्रीति भी फलाकांक्षा के रूप में हो सकती है। और द्वेष का मतलब कर्म के प्रति भी हो सकता है, अन्य के प्रति भी हो सकता है। जैसे जब प्रतिस्पर्धा हो जाती है तब तू डाल डाल में पात पात, ऐसा कहा जाता है। किसी को हम देखते हैं कुछ करते हुए तो हम भी करेंगे, तो इस तरह से उसके प्रति हमारे अंदर कुछ प्रतिस्पर्धा की भावना है। तो प्रतिस्पर्धा की भावना से यदि हम कुछ कर्मों को कर रहे हैं तो वो शुद्ध भाव नहीं रहा। इसी तरह राग या द्वेष से भी यदि हम कोई कर्म कर रहे हैं तब भी वो ठीक नहीं है। जैसे यद्यपि वो नियत कर्म का उदाहरण नहीं है, सकाम कर्म का है, परंतु दिति और अदिति, कश्यप की दो पत्नियां थी। अदिति के सब देवता संतान हुए और दिति के सब दानव हुए। तो देवता हर बार दानवों को पीट देते थे, तो उसके मन में ये हुआ कि मेरी जो तोत के बेटे हैं वो मेरे बेटों को परेशान करते हैं, तो मैं ऐसा शक्तिशाली पुत्र मुझे प्राप्त हो कि जो उन सबको हरा दे। तो उन्होंने कश्यप से प्रार्थना की, उसको पयोव्रत का करने के लिए कहा, अनुष्ठान। तो साल भर तक चलने वाला वो व्रत था, उसमें बहुत कठोर कठोर सब नियम थे। अब व्रत तो अच्छी बात है, किसी प्रकार के संयम वाले नियम से अपना साल भर बिताना, तो वो बहुत अच्छी बात थी, पर उसके पीछे जो भावना थी वो उत्तम नहीं थी, वो द्वेषपूर्ण भावना थी। इसी तरह जैसे हम ध्रुव जी का उदाहरण लें, उन्होंने तपस्या की, भगवत नाम का रटन किया, और मनोकामना क्या थी कि मेरे दूसरी माताओं के पुत्र को जैसा पिता का प्रेम प्राप्त होता है या उनको जैसा राज्याधिकार मिले उस तरह से मुझे भी मिले। उनकी दो माताएं थी, सुनीति और सुरुचि। तो अब ये भगवत नाम लेना या भगवत दर्शन की कामना रखना ये तो अच्छी बात है, पर वो रागपूर्ण यदि होती है तो वो उसमें लोग बोलेंगे अच्छा किया तो स्वार्थ के लिए ही ना, आखिर क्यों, तो कमी रह गई उसमें, इस तरह से। तो अफल प्रेम सुना, राग द्वेष के बिना, आसक्ति के बिना, परधर्म विधर्म इनका पालन किए बिना, नियत कर्मों का, फलासक्ति का त्याग करके जो कर्म करता है तो वो कर्म सात्विक कहा जाता है। यत्तु कामेप्सुना कर्म
साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम्। श्लोकार्थ। परंतु फल की इच्छा से अथवा तो अहंकार सहित अत्यधिक श्रम करते हुए जो कर्म किया जाता है उसको राजस कहा गया है। विवेचन। फल की इच्छा से अथवा मैं इस कर्म का करता हूं, यह मेरा कर्म है, इस अहंकार से अत्यधिक श्रम करते हुए जो कर्म किया जाता है वह राजस है। राजस कर्म क्या है तो उसको बताते हैं कि जो जिसमें अत्यधिक श्रम होता हो और ये मतलब इस आग्रह पूर्वक जो हठाग्रह जो जिसको कहते हैं, तो उस प्रकार से श्रम की अनुभूति होती हो तो उसको राजस कहा गया है। जैसे यज्ञ इत्यादि के जो ज्यादा होते हैं कर्म, पंचाग्नि का मतलब चारों ओर अग्नि करके और बीच में उसका अनुष्ठान करना, तो इत्यादि ये जो कर्म है वो सब कष्टदायक होते हैं, तो उससे शरीर को अधिक कष्ट होता है, तो वो थोड़ी राजसता उसमें है, थोड़ी नहीं पूर्णतः, तो उसको राजस बताया। अब एक प्रश्न इस प्रकार से था कि पूर्व में जो 7वां श्लोक आया था उसका 9वां श्लोक था जो सात्विक के लिए आया था। कार्यमित्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव सत्याज्ञः सात्विका मतः। और आगे का भी श्लोक जो है उसके पूर्व में है, वो तो जो राजस गुण के प्रतिपादन करता है। दोनों का श्लोकार्थ थोड़ा सा मिल ही रहा है। उसमें भेद किस प्रकार है, श्लोकार्थ पढ़ रहा हूं कि हे अर्जुन, कर्म करना ही चाहिए, मात्र इस विचार से जो नियत कर्म संग आसक्ति तथा फल का त्याग करके किए जाते हैं वो त्याग सात्विक माना गया है। ये सात्विक का बताया जो 9वें श्लोक में है, और 8वें श्लोक में है दुःखमित्येव यत् कर्म। उसमें ऐसा है कि कर्म दुख रूप है, ऐसा ही समझकर काया को क्लेश होने के भय से जो उनका अर्थात कर्मों का त्याग करता है उसका वह त्याग राजस होने से उसका त्याग का फल नहीं मिलता। मतलब इनको मतलब भगवान यूं थोड़ा थोड़ा अंतर है उसमें, मतलब जैसे इधर बता दिया कि उसका फल नहीं मिलता, उधर कर्म का त्याग कर दिया, उसको हठपूर्वक यहाँ पे बता रहे हैं कि कर्म को कर रहा है तो वो राजस्ता हुई इधर, और कर्म को दुख रूप समझकर उसका त्याग कर रहा है तो वो त्याग तामस बताया है। तो यहाँ पे मतलब दोनों एक साथ भी भगवान को बता सकते थे, मतलब उसको भिन्न भिन्न बताने की क्या आवश्यकता थी। कर्मों की ही बात है, एक में त्याग है और एक कर रहा है, करना है। एक में क्या लग रहा है निशंक? ये अध्याय में जो अर्जुन ने प्रश्न किया था त्याग और संन्यास का, वो पृथक निरूपण जानना चाह रहे थे, इसलिए वहां शुरुआत में वो संन्यास का भगवान ने बताया, उसके बाद त्याग का भी भगवान का क्या मत उसको बताया। तो वहां त्याग का इस प्रकार से बताया कि यज्ञ दान न त्याज्यम कार्यमेव तत्, उससे त्याग का प्रकार पहले बताया, उसके बाद ये फिर अब ज्ञान कर्म इत्यादि की तीन प्रकार बताया। मतलब वो विषय भिन्न हो जाए, हाँ प्रकरण भेद तो है ही ना, बाकी मतलब अधिकतर एक सर समान है। हाँ, अब क्योंकि तीनों गुणों को लेकर ही चल रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहा है वो तो कहीं ज्ञान, कहीं त्याग, कहीं तप, कहीं यज्ञ कर्म, तो जिसके कारण से उसकी किसी की सात्विकता होती है वो जो गुण या लक्षण है वो तो सभी में एक समान ही जाएंगे,
थोड़ी अल्प मात्रा में ही उसका प्रभाव, अदला बदली होगी। तो वो पुनरुक्ति नहीं है। अब यहाँ इतना ध्यान में लेना चाहिए, जैसे सकाम जितने भी कर्म हैं वो राजस कहे जाएंगे, कर्तृत्व के अभिमान से किए जाने वाले कर्म राजस कहे जाएंगे, और बहुलायास जो कर्म है उनको भी राजस कहा जा रहा है। तो इसमें खास ये ध्यान से समझना है कि सात्विकता सहजता में होती है, असहजता जहां भी आती है वहां सात्विकता चली जाती है। तो जैसे कोई कर्म आपको कहा जा रहा है पर उस कर्म को आप असहजता से कर रहे हैं तो फिर राजसता आ जाएगी। एक उदाहरण देता हूं, तो आप सब लोग वहां ब्रज के आसपास के क्षेत्र के हो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं लोग। अब भगवान ने 2 टांगे दी हैं, हम अपने पांवों से चलकर गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। पर बहुत लोगों को हम देखते हैं कि दंडोती लगाते हैं, लेट कर एक एक दंडवत करते जाएंगे, उतना 5-6 फीट जितनी लंबाई है उतना खिसकते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पांव से, हम ये बोलते हैं एड़ी चोटी, तो दंडोती वाले भी उतना तो थोड़ा लोभ कर ही लेते हैं कि हाथ लंबा करके और वो पत्थर को आगे रखते हैं ताकि इतना तो कम अंतर कटता जाए। मस्तक से दंडवत करते हैं, नाक घिसते हैं, वहां तक का वो डिस्टेंस नहीं मानते हैं। बनते तो यूं रखते हैं और फिर उंगली से जितना सरक सके आगे इतना और सरका देते हैं। अरे भाई 4 दंडों से और कर लेते, इतना 3-4 इंच आगे सरक जाने से 21 किलोमीटर की परिक्रमा में कितना अंतर पड़ता है। तो पर जैसे पांव से चलकर परिक्रमा हो सकती है, शास्त्र में तो ऐसा कहीं विधान नहीं है कि तुम लोग दंडोत करते करते करो। अब जिन लोगों को शरीर सशक्त है और उनको लगता है कि भी चलो टांगों से चलकर क्या है, उसमें तो कुछ आयास नहीं है, कुछ बहु आयास करें, तो ये बहुल आयास राजसता आ गई। अब उसमें किसी को ये और दिमाग में भूसा भर जाए कि एक दंडोत से क्या होता है, हम 108 दंडोत दिखते हैं, तो एक ही जगह 108 बार दंडोत लगाएंगे और ऐसे ऐसे 5, 6, 7, 8 साल में वो परिक्रमा पूरी करेंगे। तो ये सब घोर कर्म है, असहज है। इसकी मतलब अगर गिरिराज जी उस समय मूड में हो और प्रकट हो जाए तो उनकी गर्दन पकड़ के झुंझला के उसको पूछेंगे कि भी क्या समस्या क्या है, तुम इतना करने की जरूरत क्या है। अच्छे राजी खुशी अपनी टांगों से दर्शन करते हुए स्वस्थता से क्यों नहीं कर सकते हो तुम परिक्रमा? करो आनंद से, राजी खुशी, दूसरे भी खुश, मैं भी खुश, तुम भी खुश। दूसरे दुनिया में अच्छे करने के और बहुत काम है, बाकी के समय में वो सब करो ना। तो ये असहजता जहां जहां भी है वहां सात्विकता खत्म हो जाती है। तो भगवान कहते हैं, ये बात भगवान ने व्रतोपवास के बारे में भी कहा है कि जो शास्त्र में जो नहीं कहे गए हैं उस प्रकार के व्रतोपवास करते हैं, वो हमारे मैं जिन उनके देह में जो रहा हूं वो उसको मुझको पीड़ा देते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि ये बहुत बड़ी सिद्धि देने वाला है, तो उनको ये पता नहीं है कि उनके भीतर मैं बैठा हुआ हूं, तो मुझे तकलीफ हो रही है। तो जैसे कई बार तुम लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चों को लेके और माँ बाप कहीं जाते होते हैं, अब कहीं किसी को धक्का लग गया, विवाद हो गया, और वो बच्चा जो गोद में है उसको लेकर और दोनों आपस में युद्ध शुरू हो गया आमने सामने। वो दो तो अपने युद्ध में मस्त हैं, और बच्चा पीड़ा में परेशान है, वो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है।
ये क्या हो गया, वो समझ नहीं पा रहा है। पर ये दोनों के अहंकार ऐसे टकराए हुए हैं कि उसमें उस बच्चे का कहीं विचार नहीं है, तुम्हारा जो होना हो सो। तुमने मुझे क्यों धक्का दिया, तुमने मुझे क्यों गाली दी। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा जो ये आग्रह है, ये अपने अहंकार को संतोष करना चाहते हो तुम ऐसे व्रतोपवास से, पर मैं तुम्हारे भीतर बैठा हुआ दुख पा रहा हूं, वो तो क्यों नहीं सोचते हो तुम। तो कर्षयंत शरीरस्थम, मुझे वो तुम कष्ट दे रहे हो। तो इस तरह से जितनी भी असहजता है, अब असहजता तो कोई कहे हुई जो नियत कर्म है उसमें भी किसी को लग सकती है, पर वो तो नियत है, तो उसमें तो हमारा कोई बस नहीं है। यानी बहुत कोई आलसी हो तो उसको आचमन करने में भी असहजता लगती है। अरे हाथ इतना तो उठाकर केशवाय नमः नारायणाय नमः इतना तो करना ही पड़ता है ना, कितना परिश्रम होता है हाथ को उठाकर मुंह तक ले जाने में। तो आदमी ये सोच सकता है कि कुछ ऐसी पिचकारी विचकारी हो जाए कि यूं दबाएं पिच और सीधी मुंह में पानी चला जाए, तो हमको ये कष्ट नहीं करना पड़े। पर वो नियत है, उसमें हम कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। पर जो नियत है उसको असहजता से अगर आप करते हो, तब शास्त्र कहता है कि कुछ राजसता आ गई, सात्विकता आपकी खंडित हो गई। तो जो बहुलायास से सिद्ध होने वाले कर्म हैं वो राजस हैं, सकाम किए जाने वाले कर्म राजस हैं, और जो अहंकार से किए जाते हैं वो भी कर्म राजस हैं। अब अहंकार से कर्म का मतलब क्या है, जैसे बाप हम बच्चों को, परिवार को पाल रहा है, मालिक है वो नौकरों को पगार दे रहा है, अध्यापक है वो विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है। अब ये सब उनके हिस्से का काम है, वो कर रहे हैं। बच्चों ने जाकर पहले देखा था कि वो हमको पैदा करो, अब पैदा किया है तो पालो भी। ये तो साथ लगा हुआ कर्तव्य है, संबंध की मर्यादा से ये कर्तव्य प्राप्त हो जाते हैं। पर उसमें भी कोई बार बार ये बोलता है कि मैंने तुमको जन्म दिया है, मैं तुमको खाना देता हूं। अरे देते ही हो, हम कहाँ मना करते हैं, हम कहाँ दूसरे थोड़ी जाते हैं, आप ही देते हो। तो पर उसमें इतना बोलने की क्या जरूरत है। तो ये हम जब अपना जो कर्तृत्व है उसको चिल्लाते हैं, वो अहंकारेण, अहंकार से किया गया है। उसी को अगर आप विनम्रता से करोगे, स्नेह से करोगे तो सात्विक हो जाएगा। करना तो वही है, पर अहंकार करके हम उसको बिगाड़ देते हैं, तो उसका फल भी बदल जाता है। ठीक है ना। अब नौकर आया, महीना हुआ और पगार दिया उसको। अरे भाई पगार दिया है तो तुमने उसका ऊपर उपकार थोड़ी किया है, उतना काम लिया है उससे, तो जितना तुमने उससे लिया है उसके हिसाब से उसको तुमको देना है। उसमें न तो तुम बड़े हो न वो छोटा है। पर मालिक नौकर को देगा तो ऐसे देगा कि जैसे बड़ा उसके ऊपर उपकार कर रहा है। वो भिखारी नहीं है। भिखारी को अगर तुम अहंकार से दो तो चलो ठीक है, समझ भी सकते हैं कि उसने तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया है, फिर भी तुम उसके ऊपर उपकार कर रहे हो। पर जो काम करने वाला अपने काम का पारिश्रमिक आपसे ले रहा है, वो तो उसका हक है। अगर तुम उसमें आगे पीछे हो तो तुमको थप्पड़ भी मार सकता है। तुम क्यों वचन भंग करते हो, हमारी तो बात पूरी हुई थी, ऐसा। तो जहां पर जो हमें कर्तव्यतया प्राप्त है, उसमें मैं करके अपने अहंकार को जब हम बोलते हैं तो वो फिर कर्म सात्विक नहीं रह जाता है, राजस हो जाता है। ठीक है। तीसरा कर्म अनुबंध क्षमम हिंसाम। अनुबंधम, अनुस्वार होगा। हाँ, पढ़ो आगे। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते। तामस, हाँ,
श्लोकार्थ। अनुबंध, क्षय, हिंसा तथा पौरुष का विचार किए बिना मोह से आरंभ किया गया कर्म तामस कहा जाता है। विवेचन। अनुबंध अर्थात कर्म करने के पश्चात प्राप्त होने वाला उसका शुभ और अशुभ फल, ऐसे संबंध आदि का विचार किए बिना मोह से जो कर्म आरंभ किया जाता है उसको तामस कहा जाता है। तो यहाँ पे तामस का बता रहे हैं कि तामस क्या है। तो जो शुभाशुभ का त्याग किए बिना पर मोह से जो किया गया जो कर्म है उसको तामस कहा गया है। मतलब आगे कहा प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च तत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ये तीन गुण का प्रभाव कैसे है? तो सत्व गुण की अभिवृद्धि होती है तो ज्ञान होता है, यानी हमारी बुद्धि, मन, इंद्रियां निर्मल होती हैं। तो जो कुछ भी हमें इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होगा, जो कुछ भी मन के द्वारा प्राप्त होगा, जो भी बुद्धि में जिसका भी हम चिंतन करेंगे वो सब शुद्ध स्वरूप में होगा, तो ज्ञान होता है। सत्वात् ज्ञान। अगर रजोगुण उस समय प्रबल है हमारे अंदर तो लोभ होगा, और प्रमाद, मोह और अज्ञान ये तमोगुण का परिणाम है। तो उसी बात को यहाँ आज्ञा करते हैं कि जो कर्म मोह से आरंभ किया जाता है वो तामस कहा जाता है। और मोह जो है वो क्या होता है? जैसे मोह से मुग्ध बनता है, किसी को देखकर कोई मुग्ध हो गया। मुग्ध हो गया यानी उसकी प्रज्ञा ऐसी स्थिर हो गई कि वो कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा है, सही या गलत का, दो में से कोई सी तरह का भी निश्चय नहीं हो पाना, ये मोह का परिणाम है। न तो पूर्ण ज्ञान है न पूर्ण अज्ञान है। तो जो कर्म हम मोहवश करते हैं वो सब कर्म है वो तामस कहे जाते हैं। आया ना समझ में? अधिकतर लोगों में यही होता है। जैसे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा संविधान है, इतने कानून है कि वकील भी नहीं समझ पाता है, उसको पता नहीं होता है कि इतने कानून है। तो जब कभी कोई बात पूछे कोई उसको, तो कई किताबों को उसको देखना पड़ता है कि हम इसके विषय में हिंदुस्तान में क्या कानून है। तो ज्यादातर लोग जिस बात को हवा दे देते हैं उसी को सत्य मान के, और सच्चा या झूठा जो कुछ भी हो मान लेते हैं। ये एक प्रकार का मोह है, यानी हमने अपनी ओर से उस वस्तु को कभी जांचने का प्रयास नहीं किया है कि ये सही है या गलत है, मोहवश किया है। जैसे कुछ दिन पहले इन लोगों को ऐसा दिमाग में किसी ने भर दिया कि खड़े खड़े पानी पीने से घुटने खराब हो जाते हैं, तो हमें बैठकर पानी पीना चाहिए। पता नहीं किसने कहा, कौन सी किताब में लिखा है, किसी को पता नहीं है, पर एक बहुत व्यापक मान्यता हो गई है अब कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। तो पानी दे दे तो जने अपराध हो गया, उसको कुर्सी और देनी पड़ेगी। कहीं बैठ जाए पीछे, आदमी पानी पिएगा। अब इसकी सत्यता क्या? कोई शरीर शास्त्री ने ये कहा है, कोई आहार शास्त्री ने इस बात को कहा है, या कोई हाइड्रो इंजीनियर है उसने ये बात कही है। कहां से ये बात आई किसी को पता नहीं, पर बस एक शगुफा किसी ने छोड़ दिया, तो पूरी दुनिया में वायरल है, खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। अब खूबसूरत बात यह है कि जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं
मानो 3-4 घंटे में या 5 घंटे में किसी ने परिक्रमा की, और परिक्रमा का कायदा ये है कि अगर आप करते हो तो बैठ नहीं सकते हो, बैठते हो तो आपकी परिक्रमा खत्म हो गई। अब आपको प्यास लगी है तो परिक्रमा में, लंबी परिक्रमा हो तो पानी पीने का निषेध नहीं है। अब आप बैठ के पियोगे तो परिक्रमा का बलिदान देना पड़ेगा, और पानी नहीं पियोगे तो आप बलि चढ़ जाओगे। खड़े खड़े पानी पीना पड़ेगा। तो अब देखो मोहवश चल रहा है। ऐसे बहुत से कर्म हैं जो मोहवश होते हैं, यानी न तो उसके विषय में हमको पूर्ण ज्ञान है न पूर्ण अज्ञान है। अधबीच की अवस्था में सब, थोड़े दिन 4 लोग यूं कह देंगे तो यूं करने लगेंगे, 4 दिन यूं कहेंगे तो यूं। अब कुछ समय पहले कोई एक परिचित ने ये कहा कि इन दिनों एकादशी में बहुत अच्छा चून निकला है, जिसकी रोटी और खाखरा और ये सब बड़े सुंदर बनते हैं, और वो शुद्ध रूप से फलाहार है। तो सब लोगों ने चून लेना शुरू कर दिया, बड़े शौक से। जो नहीं करते थे एकादशी वो भी करना शुरू कर दी उन लोगों ने, क्योंकि उसकी रोटियां इतनी सुंदर बनती थी कि वो द्वादशी वाली रोटी भी उसके सामने फेल हो जाए, ऐसी सुंदर सफेद सफेद सी और कोमल कोमल। अब उनके पीछे तो कई लोग भ्रष्ट हो गए हैं, समझ लो। 4-6 महीने या साल भर बाद उसी ने आके कहा, ये जिसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है, चून में इतनी चीजें मिली हुई हैं, अब चून मिल रहा है 40 रुपए किलो, और इसमें जो चीजों से बना हुआ है उसमें से कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो 80 रुपए से कम किलो दाम की हो। तो जो 80 रुपए से कम जिसका दाम नहीं है, उनको मिलाकर 40 रुपए आधे दाम में ये कैसे मिल सकता है? फिर उसने खोज चलाई तो कहा इसमें तो मक्की का और मैदा और ये सब मिला हुआ है। तो मेरे कहने से आप लोगों ने शुरू किया, पर अब इसके बाद आप इसका उपयोग मत करो। उन्होंने बंद करा दिया। अब इतनी एकादशी तो सब लोगों की गई ना। तो ज्ञान और अज्ञान के बीच में सब लटक रहे हैं। तो ये सब मोहात आरभ्य थे कर्म। इसी तरह अनुबंधम, जिसमें कहा कि इसका परिणाम क्या होगा उसको जाने समझे सोचे बिना आप जो कर्म करते हो वो भी तामस है। जैसे रावण ने सीता जी का हरण कर दिया, उसको ये था कि मैं तो अवध्य हूं, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, सब लोगों का एक माथा होता है, मेरे 10 माथा है। पर भगवान के सामने क्या उसकी बिसात है? तो परिणाम में तो उसका अंत हो गया। तो इस तरह से अनुबंध का विचार, इसी तरह हिंसा, जिस कर्म में हिंसा जुड़ी हुई हो वो तामस कहे जाते हैं। इसी तरह जो क्षयम यानी जो नाशवंत है, ऐसे जितने प्रकार जो भी कर्म है वो सब। तीसरा अनवेक्ष च पौरुषम, कर्म करो करने में आपकी सामर्थ्य है या नहीं, इस बात को सोचे बिना आप कुछ करते हो तब भी वो तामस है। गुजराती में कहावत है, लांबा साथे टूंको जाए मरे नहीं तो मांदो था। लंबा आदमी के ढक भी लंबे लंबे होते हैं, छोटे आदमी की कदम भी छोटे छोटे होते हैं। अब चलो साथ में चलते हैं, लेने गए, वो तो झटपट चलेगा, वो 1 कदम भरेगा, इसको 2 कदम भरने पड़ेंगे टिंगू को। तो साथ में जाएंगे तो ऐसा लग रहा है कि एक चल रहा है दूसरा दौड़ रहा है। समझे ना? तो ज्यादा लंबा साथ नहीं निभा पाएगा। तो इस तरह से उसे भी यहाँ अपने सामर्थ्य का विचार किए बिना कोई कर्म करते हैं तो वो तामस कहा जाता है। इस तरह से यहाँ सात्विक, राजस और तामस कर्म का बड़ा रोचक निरूपण भगवान ने किया। इसके बाद कर्ता का निरूपण आएगा, वो कल देखेंगे।